हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे हिंदी में मोतियों की माला भी कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ये ऐसा कोई मोतियों की माला है, सच नहीं है, बट ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसके अकॉर्डिंग चाइना जो है इंडिया को इंडियन ओशन में चारों तरफ से घेरना चाहता है। देखिए, चाइना और इंडिया जो है वो दोस्त नहीं है, और इंडियन ओशन एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जहां से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो चाइना इंडिया को घेरना चाहता है चारों तरफ से कि शायद फ्यूचर में अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन आती है, अगर दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ अटैक करते हैं, तो चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर सकता है और इंडिया के इस अटैक को फेल कर सकता है। तो ये एक पॉलिसी है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे चाइना ऐसा कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना है, ताकि वहां पे पायरेसी ना हो, ताकि उसकी ट्रेड जो है वो फ्यूचर के लिए सिक्योर हो सके। तो हम देखेंगे आज के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, चाइना की क्या स्ट्रेटेजी रही है, कौन कौन सी जगह ऐसी है इंडियन ओशन है इसके आसपास जहां पे चाइना ने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं कि वो इंडिया को घेरना चाहता है। इसके अगेंस्ट में या इसके काउंटर में इंडिया ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं बात करूंगा कि इंडियन ओशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे और इसकी नौबत क्यों आई है। आज इनके बारे में सारे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि जो दुनिया में जो सी रूट्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, वो आपको यहां पे दिखाता है वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न। देखिए, दुनिया में 85% से ज़्यादा जो भी ट्रेड होता है वो ओशंस के थ्रू होता है, वो सी के थ्रू होता है, क्योंकि सी के थ्रू ट्रेड करना बहुत ही सस्ता पड़ता है, इजी पड़ता है। लेकिन अब लैंड के थ्रू अगर करते हो बहुत ही महंगा पड़ता है। अब सी रूट जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन हो गया, है ना, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। इंडियन ओशन की अगर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इंडियन ओशन इस दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। दुनिया का लगभग 25 से 30% टोटल जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। तो बहुत ही क्रूशियल है, और यहीं पे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। एक है यहां पे चाइना और दूसरा है यहां पे इंडिया। चाइना और इंडिया दोनों के रिलेशन जो है खास अच्छे नहीं हैं। इस पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट मिलिट्री और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी अपना दबदबा बनाना चाहता है। अब यहां पे एक बड़ी खराब सिचुएशन है फॉर चाइना। वो ये है कि इंडिया की तरह चाइना में भी डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है। क्रूड ऑयल के लिए इंडिया की तरह चाइना भी मिडिल ईस्ट रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कतर एटसेट्रा। तो अब और ये सारे का सारा जो रूट है वो इंडियन ओशन से निकल के जाता है, यानी कि और इंडियन ओशन में किसका कंट्रोल है, मोस्टली यहां पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया का ज्यादा कंट्रोल माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना का जो भी ट्रेड इंडियन ओशन से होके जाएगा उसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल रहता है। मतलब फ्यूचर में अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई लड़ाई होती है तो हम लोग चाइना की ऑयल की सप्लाई को इंडियन ओशन में ब्लॉक कर सकते हैं। यहां पे ये सिचुएशन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहां पे सिचुएशन देखना चाहते हैं कि काम कैसे करता है। देखिए, आपको अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, ट्रेड से आएगा, है ना। तो ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है कि पहले आप कॉमर्स के थ्रू, मतलब ट्रेड के थ्रू, बिजनेस के थ्रू पैसा जनरेट करते हो, वेल्थ जनरेट करते हो। उस वेल्थ से जो है आप जितना भी पैसा कमाते हो उसको जो है फंड करते हो, किसको, अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को फंड करते हो। उस बिजनेस से, जिस पैसे से अपनी नेवी को फंड करते हो, वो नेवी आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक साइकिल है। पहले आप बिजनेस डिवेलप करते हो, बिजनेस से जो पैसा आता है उससे अपनी नेवी डिवेलप करते हो, उस नेवी से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हो। यह मॉडल जो है अमेरिका के द्वारा बहुत ही बड़े ग्लोबल लेवल पे अप्लाई किया जाता है। दुनिया में जहां जहां पे भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, जहां जहां पे अमेरिका के एसेट्स हैं, उनको सिक्योर करने के लिए अमेरिकन नेवी ने अपने बेस बना रखे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अमेरिका ग्रो कैसे करेगा, वेल्थ कैसे जनरेट करेगा। अब तो अमेरिका की कहानी यह है, सेम चीज जो है वो चाइना भी अप्लाई करना चाहता है। चाइना चाहता है कि जो उसका सी रूट है, जो उसका ट्रेड होता है, जहां से उसके पास ऑयल वगैरह आता है, वो अपने रूट को प्रोटेक्ट करे। देखिए यहां पे जो ब्लू लाइन आपको नजर आती है, यहां से देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑयल शिपिंग लेन्स। तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसे सऊदी अरेबिया से, ईरान से, इराक से, कतर से, यहाँ से बहुत सारा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल चाइना में आता है। इंडिया की तरह चाइना भी मोर देन 70 to 80% जो उसकी नीड्स होती हैं क्रूड ऑयल के लिए, वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो रूट आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
यहां पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। जो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है वही दुनिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अब ये ब्लू रे जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसके थ्रू होते हुए चाइना के लिए शिप्स आते हैं, वो यहां से पास होके जाते हैं। देखिए ये जगह बहुत ही नैरो जगह है, 30-35 किलोमीटर है कहीं कहीं जगह पे, तो कहीं कहीं पे तो इससे भी कम है। यहां से इस रूट से इसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट। यह स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलोगे ना चाइना की दुखती रग है। जो भी मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा वो चाइना की क्रूड ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। चाइना का ओवरऑल 20% ट्रेड इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है। चाइना का 70% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल यहां से चाइना में होते हुए साउथ चाइना सी से चाइना मेन लैंड के अंदर में पहुंचता है। तो दिस मलक्का स्ट्रेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है और इंडियन ओशन है, उसके बाद यहां पे आ गया पैसिफिक ओशन। यहां पे जो शिप्स आते हैं, जो क्रूड ऑयल को लेके आते हैं, गुड्स को लेके आते हैं, उसकी सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है? देखिए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है यहां पे मेजरली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था वो कराता था अमेरिका। अमेरिका को जो 7th फ्लीट है और जो 5th फ्लीट है वो यहां पे बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब से चाइना और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप खराब हुए हैं, चाइना एक वर्ल्ड पावर बन के उभरा है, तो चाइना चाहता है कि अभी मैं अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, मैं अपने इस सी रूट को खुद प्रोटेक्ट करूं। ऊपर से यहां पे है चाइना, सॉरी ऊपर से यहां पे आ जाता है आपका इंडिया। अब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स भी आपको पता है काफी टाइम से खराब होते चले जा रहे हैं। देखिए 1971 के वॉर के अंदर क्या हुआ था, यहां पे आता है कराची पोर्ट, पाकिस्तान का कराची पोर्ट आता है यहां पे, ये आता है यहां पे कराची पोर्ट। 1971 वॉर के अंदर इंडिया ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर जो है वो इंडिया का कंट्रोल है और उसकी क्रूड ऑयल की, पाकिस्तान की क्रूड ऑयल की सप्लाई को बंद कर दिया था। तो मतलब अभी लड़ाई लड़ने के लिए आपको सिर्फ हथियारों की और सैनिकों की जरूरत नहीं है। अरे भैया लड़ाई लड़ने के लिए आपको ऑयल भी तो चाहिए। आपके जो टैंक्स हैं, आपके जो शिप्स हैं, आपके जो प्लेन हैं, वो उड़ेंगे कैसे विदाउट फ्यूल? तो अब ये जो मलक्का, देखिए यहां पे आ जाता है आपका ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जहां पे इंडिया की आर्मी और नेवी और एयरफोर्स जो है पूरी तरह से तैनात है पूरे लाम लश्कर के साथ, और यहां से मलक्का स्ट्रेट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है नहीं। तो अगर कभी वॉर होता है तो इंडिया जो है वो मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है, इसको ब्लॉक कर सकता है। और एक बार मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक हो गया तो चाइना की जो है पूरी की पूरी सप्लाई को हम लोग बंद कर सकते हैं। तो यह चाइना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो चाइना इस कमजोरी को दूर कैसे करना चाहता है? चाइना इस पूरे इंडियन ओशन में जगह जगह पे अपने जो है नेवी बेस बनाना चाहता है, अपने आर्मी बेस बनाना चाहता है, ताकि इंडिया जब कभी अटैक करे ऐसे चोक पॉइंट्स के ऊपर तो वो उसको काउंटर कर सके। हालांकि चाइना ये कहता है कि मैं इंडिया को काउंटर करने के लिए सब नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो मेरा जो ट्रेड रूट है मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। देखिए इस पूरे के पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में, इवन पैसिफिक ओशन में भी, बट हम लोग इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, यहां पे बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे पायरेसी होती है। मतलब जो शिप्स होते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, उनके क्रू मेंबर्स को जो है वो किडनैप किया जाता है, उनको लूटा जाता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है बाय दीज कंट्रीज। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है चाइना का ट्रेड रूट। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। अब उसके यहां पे ना दो यहां पे उसके मोटिव फुलफिल हो रहे हैं। पहला, अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना चाहता है। दूसरा, वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह का कुछ हो तो वो इंडिया के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर सके। देखिए इस पूरे फिगर में आपको जो है ये सारी की सारी चीजें नजर आ सकती हैं। अब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे चाइना जो है इंडिया को घेरना चाहता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी? तो कुछ चीजों के मैं नाम आपको यहां पे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वो कैसे हैं। पहली बात तो ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट, देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो पाकिस्तान का दोस्त कौन हुआ? चाइना हुआ। पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर अलाय। अब
इंडियन ओशन के लिए जो है चाइना को बेसिकली कहां से आना पड़ता है, वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए फिर इंडियन ओशन के अंदर एंट्री मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के थ्रू उसको एक्सेस मिल जाता है इंडियन ओशन का, तो फिर आराम से वो तिब्बत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए वो इंडियन ओशन के अंदर एंट्री कर सकता है और यहां से मिडल ईस्ट में जाना बहुत ही ईजी हो जाता है उसके लिए। तो इंडिया के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी और उसका उसका टाइम भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा। तो यह पॉलिसी के थ्रू चाइना जो है अपने जो BRI उसका इनिशिएटिव है, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता था पहले, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें वो 40 बिलियन से ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है ग्वादर पोर्ट के ऊपर, ताकि वो ग्वादर पोर्ट को यूज कर सके। हालांकि ग्वादर पोर्ट कोई बहुत बड़ा पोर्ट नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन चाइना इसमें काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है, ताकि वो इसके थ्रू मिडिल ईस्ट में एंट्री कर सके। हालांकि यह काफी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये काफी पॉपुलेटेड भी है और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा ठीक है नहीं। इसका जो फुल पोटेंशियल है वो शायद फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन यह भी एक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। तो एक तो आपका पॉइंट हो गया ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। और ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है? इंडिया एक ईरान के अंदर पोर्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ना, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए। हालांकि अभी चाइना इंडिया उससे बाहर हो गया है, बट स्टिल दैट इज द सिचुएशन देयर। दूसरा जो जगह है वो है बांग्लादेश के अंदर, जहां पे चिटगोंग पोर्ट, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट जो है वो है चिटगोंग पोर्ट। ठीक है, चिटगोंग पोर्ट आप यहां पे देख सकते हो, ये यहां पे आती है आपकी ये चिटगोंग पोर्ट। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोर्ट है। अब बांग्लादेश के अंदर चाइना ने बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। चिट्टगोंग पोर्ट को मॉडर्न बनाया जा रहा है। हालांकि एक सिर्फ कंटेनर पोर्ट है, इसमें किसी भी तरह का मिलिट्री वगैरह का और नेवी का कोई सीन है नहीं, लेकिन अभी हमें नहीं पता, फ्यूचर में शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी तो देखिए बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, है ना। तो बांग्लादेश अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा कि चाइना का जो है यहाँ पे नेवी बेस बने और चाइना इसको इस तरह से यूज करे कि वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज करे। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ उसके रिलेशनशिप खराब हो किसी भी तरीके से। बट यस, उसको डेवलप कर रहा है और सोच रहा है कि शायद फ्यूचर में मुझे इसको यूज करने का मौका मिलेगा। एक तीसरा यहां पे आता है श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट। देखिए आप यहां पे देख सकते हो, ये है आपका हम्बनटोटा पोर्ट। पाकिस्तान जब श्रीलंका के अंदर जब जो राजपक्षा सरकार थी, राजपक्षा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही रहते हैं, वो भाई साहब चाइना के काफी क्लोज रहते हैं। तो हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप किया गया बाय चाइना। हालांकि ये भी कोई नेवल पोर्ट नहीं है, लेकिन चाइना ने इतने बड़े पैमाने पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे इन्वेस्ट किए हैं, और वो पैसा जो श्रीलंका को मिला है, श्रीलंका को उसको वापस दे नहीं पाया। तो अभी 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो चाइना को दे दी गई है बाय श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका ये कहता है कि मैं चाइना को यहां पे एज अ नेवी बेस इसको यूज नहीं करने दूंगा, बट वी नेवर नो, फ्यूचर में हो सकता है हम्बनटोटा पोर्ट को भी इस तरह से यूज किया जा सके। देखिए रिसेंटली वहां पे जो चाइना की एक जो है न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे आई थी, लेकिन उन्होंने श्रीलंका वालों ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो भैया, आप इसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, इसको कंटेनर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको नेवी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम्बनटोटा पोर्ट भी एक इस तरह का जो स्ट्रेटेजी है चाइना की अंडर दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। हालांकि चाइना कभी ये नहीं कहता कि मेरा कोई ऐसा पॉलिसी भी है। ठीक है, एक आता है आपका सितवे पोर्ट जो है म्यांमार के अंदर। म्यांमार में जो है सितवे से लेके चाइना, देखिए म्यांमार के अंदर भी जो है काफी नेचुरल गैस पाई गई है। तो चाइना चाहता है कि वो म्यांमार से एक जो है गैस पाइपलाइन बनाए और म्यांमार से गैस जो है वो चाइना के अंदर इंपोर्ट करे, ताकि मिडल ईस्ट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम हो। तो सितवे पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है चाइना, और वो चाहता है कि वो सितवे पोर्ट के थ्रू अपना कुछ जो है नेवी बेस, मिलिट्री बेस यहां पे बनाए। हालांकि प्रेजेंटली वहां पे ऐसा कोई प्रेजेंस है नहीं है चाइना का, लेकिन शायद फ्यूचर में हो सकता है। देखिए म्यांमार के इंडिया के रिलेशनशिप भी खराब नहीं है, तो म्यांमार कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया नाराज हो, वो चाइना को इस तरह की एक्सेस दे। तो चाइना जो है डायरेक्ट मिलिट्रीली और नेवल तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, पैसे के लिए इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, सस्ते रेट पे लोन देता है इन सारी की सारी कंट्रीज को, और इनके ऊपर अपना प्रेशर बनाता है। तो नेगोशिएटिंग पावर चाइना के हाथ में होती है, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे वो म्यांमार की बात हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो। एक आता है आपका कोकोस आइलैंड जो है ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही है, बिल्कुल म्यांमार के पास में है। जो अंडमान निकोबार को जो है म्यांमार से कोकोस चैनल, ये देखिए यहाँ पे कोकोस, तो कोकोस चैनल ही उसको सेपरेट करता है। हालांकि
पहले ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था, लेकिन बाद में जो है म्यांमार के अंडर में चला गया। कोकोस चैनल के भी यहाँ पे भी जो है कुछ आइलैंड्स को चाइना ने खरीद रखा है, वहां पे वो जो है पोर्ट्स वगैरह डेवलप कर रहा है। तो कोकोस आइलैंड से वो देखिए क्या कर सकता है, वो हो सकता है वो नेवल बेस यहाँ पे ना बनाए, लेकिन कोको चैनल के थ्रू चाइना जो है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर डेफिनेटली नजर रख सकता है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट से ही इंडिया जो है अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, जैसे श्रीहरिकोटा है ना, वो इन सब जगह से। तो चाइना इंडिया के ऊपर नजर रख सकता है यहाँ कोको पोर्ट से, है ना। तो ये भी एक चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का पार्ट है, कोकोस आइलैंड्स। मोलदीव के अंदर भी भैया चाइना ने बहुत ही ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। मोलदीव के अंदर जो प्रेजेंट सरकार है वो चाइना के काफी क्लोज मानी जाती है। तो कुछ आइलैंड्स हैं ऐसे मोलदीव के अंदर। देखिए मोलदीव में सीधी सी पॉलिसी है, अगर कोई कंट्री मोलदीव में $1 बिलियन या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो उस जमीन को खरीद सकता है, और अगर वो 70% से ज्यादा लैंड अगर वो ओशियन से अगर उसको रिक्वायर करता है, अक्वायर करता है, तो वो उसकी जगह को खरीद सकता है। तो मालदीव में सीधी सी पॉलिसी है। वहां की प्रेजेंट सरकार जो है इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती नहीं है। तो मालदीव में भी काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्ट चाइना ने कर रखी है अंडर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। जिबूती के अंदर चाइना का पहला मिलिट्री बेस है। जिबूती के अंदर जो है चाइना का, यहाँ पे आप देख सकते हो जिबूती है, छोटी सी जगह है, चाइना का दुनिया का पहला मिलिट्री बेस है, क्योंकि ये जो गल्फ ऑफ एडन है और है ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो है वो पायरेसी अटैक्स होते हैं शिप्स के ऊपर। तो चाइना ने यहाँ पे अपना जो ये बनाया है बेस, वो कहता है कि मैं पायरेसी को, मेरे जो शिप्स वगैरह यहाँ से आते हैं, जो वेसल्स आते हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कराऊँ। यहाँ पे जिबूती में अमेरिकन बेस भी है, फ्रेंच बेस भी है, ब्रिटिश बेस भी है, सारे के सारे बेस हैं यहाँ पे। इंडिया की भी प्रेजेंस है यहाँ पे, लेकिन दिस इज अंडर द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ताकि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। हालांकि ऑफिशियली ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बट स्टिल इंडिया में जब फॉरेन पॉलिसी वगैरह की बात होती है तो इस तरह की चीजें यहाँ पे की जाती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। अब देखिए इंडिया चाइना के इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। इंडिया, अब वही बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना सिर्फ इंडिया के लिए ही थ्रेट नहीं है, चाइना जो है फ्रांस के लिए भी थ्रेट है, ब्रिटेन के लिए भी थ्रेट है, अमेरिका के लिए भी थ्रेट है ना। तो इंडिया क्या कर रहा है, पहली बात तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, यहां पे इंडिया जो है इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। वहां पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्ट करने के थ्रू इंडिया अपनी प्रेजेंस को नजर ज्यादा बढ़ा रहा है। ऊपर से रशिया जो है वो इंडिया का हमेशा से ही फ्रेंड रहा है, तो रशिया के थ्रू जो है हम लोग चाइना के ऊपर प्रेशर वहां पे बना रहे हैं। ऊपर से इंडियन ओशन के अंदर काफी सारे बेस ऐसे हैं जहां पे ब्रिटेन और जो है यूरोप की प्रेजेंस है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो डिगो ग्रासिया, ये एक ब्रिटिश ओशियन टेरिटरी है, छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे ब्रिटिश ओशियन टेरिटरी है जो ब्रिटेन ने अमेरिका को दे रखा है। तो यहाँ पे अमेरिका का जो फ्लीट है वो नेवल बेस है, और अमेरिका इंडिया का फ्रेंड है। तो सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन ओशन में जो है डिगो ग्रासिया के थ्रू इंडिया कर सकता है। सेचल्स के अंदर भी जो है इंडिया ने अपना बेस बनाया हुआ है, सर्विलियंस बेस बनाया हुआ है। मॉरिशस के अंदर भी इंडिया ने जो है अपना कुछ जो है बेस बनाया हुआ है, कुछ सैटेलाइट वगैरह पे डाल रखे हैं। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाइना के साथ जो है इस तरह की एक्टिविटी के काउंटर में कुछ करे। ऊपर से इंडिया जो है क्वाड है ना, क्वाड जिसके अंदर इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इनकी भी एक इनफॉर्मल अलायंस है। और ये लोग भी इंडियन ओशन के अंदर जो है टाइम टू टाइम नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जिसे मालाबार कहा जाता है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो भी, लेकिन इंडिया जो है पीसफुल पर्पज के लिए कर रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन बने, टेंशन वाली सिचुएशन बने। तो जैसे और चाइना भी, हालांकि चाइना भी लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको थ्रेट आए किसी भी तरह से, बट स्टिल ये जो मलक्का स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का, ये चाइना की दुखती रग है। चाइना चाहता है कि उसका जो ट्रेड रूट्स हैं उसको किसी ना किसी तरह से वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जापान भी है, यहाँ पे सिंगापुर वगैरह है, सिंगापुर वगैरह ये सब अमेरिका के बहुत अच्छे अलाई हैं। तो ये जो दुखती रग है चाइना की, चाइना बेसिकली इसको कंट्रोल करना चाहता है। तो सी रूट के थ्रू भी कंट्रोल करना चाहता है और लैंड रूट के थ्रू भी कंट्रोल करना चाहता है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहां से चाइना जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहा है थ्रू पाकिस्तान, वो सारी की सारी चीजें यहां पे हमें नजर आती हैं। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। कोई बहुत ज्यादा बड़ी पॉलिसी है नहीं, ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया है, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज वगैरह होती हैं, डिफेंस पॉलिसीज होती हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें की जाती हैं। देखिए लड़ाई का ऐसा ही होता है यार, ये जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही है। आप अगले जो है 30 40 50 साल का सोच के चलते हो, अगले 2-3 साल का सोच के नहीं चलते हो। तो मे भी फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, तो सारी की सारी कंट्री जो है अपने आप को पहले के
के एडवांस में ही तैयार करके रखना चाहती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में। अगर आपका वीडियो ठीक ठाक लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में हम आप फ्यूचर में वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।